हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास डिवीजन के सरहदी डिवीजन जिसको कहते हैं, बड़े जो हिंदू बिरादरी के मंदिर है लाल मंदिर। यहाँ पर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और पूजा पाठ भी हुई है पाकिस्तान के लिए। जो वफाकी डिफेंस मिनिस्टर है भारत के राजनाथ सिंह, जिसको उसने सिंध के मुतालिक जो बयान दिया है उस पर इंतहाई जो है गुस्सा पाया जा रहा है। जो मिनार्टी के लोग हैं और सबसे अक्सरियत वाले जो इलाका मीरपुर खास डिवीजन जहाँ मिनार्टी ज़्यादा रहती है, लाल मंदिर के जनरल सेक्रेटरी साहब हमसे मौजूद है यहाँ पर। आज उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मुझसे पूछते हैं कि आज की बैठक के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। ये जो आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मेन जो मकसद है कि इंडिया के जो वज़ीर दिफा हैं जिसने राजनाथ सिंह, जिसने एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी जो हमदर्दी लेना चाहता है ना सिंधी अवाम की, सिंध के अवाम की हमदर्दी लेने चाहने के लिए उसने ये नाकाबिले बर्दाश्त बयान दिया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में वो सिंध की अवाम की, पाकिस्तान की अवाम की हमदर्दी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे सिंध की कोई भी रहने वाली कम्युनिटी है। वो किसी भी सूरत में, चाहे हम सिंध के सरहदी इलाके में बॉर्डर इंडिया के साथ रहते हैं, लेकिन हमारी दिल और जान हमेशा पाकिस्तान के साथ है और हम हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और जब तक पाकिस्तान है तो सिंध है और सिंध है तो पाकिस्तान है। ये दोनों लाजिम और मजलूम हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा इसका कोई और बर्दाश्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है सिंध और हिंद अलग थे और अलग हैं और अलग लगेंगे, ये कभी एक नहीं हो सकते। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है और उसके छुपाने का एक खौफ है और बेशर्मी है और शर्म के मारे डूब रहे हैं, तो इस किस्म के बयान दे रहे हैं। ये आप खुद देख सकते हैं कि वो पूरी दुनिया में इतना बदनाम हो चुका है उनका ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें उन्होंने अपनी नाअहली और अपनी नाकामी उनकी ज़ाहिर हो चुकी है। उनको छिपाने की बहुत सारी कोशिश की है, वो बार बार उस नाकामी के पीछे ज़ाहिर हो रहे हैं। और आज जो ये बयान हम जिसकी मजम्मत कर रहे हैं, इन्होंने जो बयान दिया है वज़ीर दिफा ने, वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए ये दोगले बयान देते हैं जो फ़िरकावारियत पैदा करते हैं। और वो समझते हैं कि ये सिंध की जो आवाम है, हिंदू कौम है, अक़लियत है, शायद हमारे साथ जुड़ जाए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना हुआ है ना होगा। सिंध हिंदुस्तान से कभी नहीं जुड़ सकता। सिंध है पाकिस्तान और पाकिस्तान है सिंध है। ये राजनाथ सिंह ने इस बयान का, जैसे अब जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये अपना ऑपरेशन सिंदूर को छुपाना चाह रहे हैं और बेशर्मी है उनकी सारी। हाँ, वोट बैंक हासिल करने के लिए बयान देते रहते हैं। पहले खालिस्तान बनने से तो रोके हैं, वो नहीं बन जाए, खालिस्तान नहीं बन जाए वहाँ पर। फिर हमारे सिंध की तरफ है, सिंध हमारे सूफियों की धरती है, जहाँ पे हमारे झूलेलाल साईं है, सिंधु दरिया में रहते हैं, उनका निवास है। आज भी सिंध में बहराने साहब बड़े बड़े होते हैं। सक्खर में चले जाएं, जिंद पीर में चले जाएं, उडेरोलाल में चले जाएं, तो उनका बोलना अपनी आवाम के दिलों में जहर घोलना है और कुछ नहीं है। बाकी रही हमारे सिंध को ले जाने के बाद, तो पहले सिंध हमारे ब्लड में है। आप दुनिया में जहाँ भी सिंधी लोहाने रहते हैं, तो जहाँ आप देखेंगे सोचेंगे पहले सिंधी लिखते हैं कि हम सिंधी हैं, सिंध के रहने वाले हैं। यहाँ हमारे पास लंदन से 50 साल पुराने, आप बिलीव करें, उनकी आंखों से आंसू रहते हैं। पूरी फैमिली है, 50 साल हो गए लंदन में रहते हैं और उनके बड़े ढोलनाबाद में रहते थे, तो आज तक वो सिंध को याद करते हैं। तो इंडिया वालों को पहले हम कहते हैं, हमारा मैसेज है हमारी पूरी कम्युनिटी का, पूरे लोहाना कम्युनिटी का, पहले हमारे ब्लड में से सिंध का खून निकाल लें, ब्लड लें, उसके बाद सिंध पे नजर रखें। आयो लाल सभई चो झूलेलाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, पाकिस्तान ये जो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ये हरकतें करते फिरते हैं, इसमें मिनार्टी, क्योंकि आप लोहाना के साथ साथ मिनार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोहाना कितनी कम्युनिटी आपकी यहाँ पर है और वो सब क्या सोचते हैं इस बयान के बाद? सही, हमारी माशाल्लाह बहुत सारी कम्युनिटी है, ये सब सिंध के साथ जुड़े हुए हैं। पहले बात तो मैं अभी इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ, जो इंडिया में बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान की सिंध के लिए रोते हैं। आज भी ये उल्लासनगर में बैठे हुए हैं, अहमदाबाद में बैठे हुए हैं, वो भी झूलेलाल साहब को मानते हैं और वो भी सिंध के साथ जुड़े हुए हैं। बैठे वहाँ हुए हैं, फिर भी सिंध के साथ हैं। आज भी उनके वहाँ के लोग इधर आए हुए हैं, वो सक्खर में बैठे हुए हैं, वो सिंध की पूजा कर रहे हैं, सिंधु नदी की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे बहराने साहब निकाल रहे हैं। सारे सिंध के साथ जो इंडिया में बैठे हुए वो भी सिंध में आने के लिए तैयार हैं। तो ये गलत कर रहे हैं सारे। हमारा जो वतन है वो पाकिस्तान है, हम बहुत वतन पाकिस्तानी है और सिंध सूबा वो हमारा सिंध धरती का सूबा है, वो पाकिस्तान का सूबा है।
और हमारा सिंध खुशहाल है, इसलिए इंडिया की आंखें इस पे हैं। और उन्हें जो बयान दिया है सिंध को लेने के, हम कभी इसको सिंध उनके हवाले नहीं करेंगे। हम पाक फौज के साथ हैं और रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम हमेशा सिंध में रहे हैं। हमारे सिंध में जो वो कह रहे थे ना, पाक पवित्र पानी है सिंधु नदी का, वो पाक पवित्र पानी खून की तरह हमारे रगों में दौड़ रहा है। उसने जो बयान दिया वो काबिल मजम्मत है। आइंदा अगर उसने कोई ऐसा बयान दिया ना, तो उसको पाक फौज और हम मिलकर ऐसा जवाब देंगे कि आइंदा इस तरह की बात करने का सोचेगा भी नहीं। तो पाकिस्तान और सिंध हमेशा हमारे रगों में जुड़ी हुई है, हमारी सांसों में जुड़ी हुई है। हमारी शहर पाकिस्तान है और सिंध बिल्कुल उसका हिस्सा है, हमेशा है और हमेशा रहेगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, ये अपना राज सिंह ने जो ये बयान दिया है, इसके हम पुरजोर मुज़ब्बत दोबारा करते हैं और इंशाल्लाह पाक फौज के साथ हैं। हम जैसे पाक फौज बोलेगी हम उसके शाना बशाना खड़े हैं। आपने देखा यहाँ बीरपुर खास का जो सबसे बड़ा लाल मंदिर है, यहाँ पर मिनाटी के जो दोस्त हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो ये आज जो है वो ये कहा कि ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और बेशर्मी, अपनी जो बेशर्मी वाली बयान है वो नाकाम हुए पूरी दुनिया में। और उनके जो है सर झुक गए शर्म के मारे। उन्होंने वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस किस्म के तकसीम के बयान दे रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि सिंध के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं और जब भी कोई ऐसा मौका आया तो इंशाल्लाह ताला ये निभा के दिखाएंगे।